मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पुरानी साड़ी मेरे जीवन की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। वो बात अब 3 साल पुरानी है। मैं अकेला रहता था, शहर के शोर से दूर, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में। घर के पीछे एक घना जंगल था, हमेशा धुंध से भरा, जैसे हवा में कोई छुपी हुई सांस चल रही हो। एक शाम बारिश के बाद मैं उस जंगल में लकड़ियां लेने गया था। मिट्टी गीली थी, पेड़ टपक रहे थे और चारों ओर सिर्फ टप टप की आवाज। तभी मेरी नजर एक लाल साड़ी पर पड़ी जो एक लाल पेड़ की जड़ों में उलझी हुई थी, गीली, फटी हुई, लेकिन उस पर लगी मेहंदी के निशान अब भी ताजा लग रहे थे। मुझे लगा किसी की खोई चीज होगी। बिना ज्यादा सोचे मैं उसे घर ले आया, सुखाने के लिए कुर्सी पर टांग दी और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। रात को लगभग 12 बजे खिड़की से किसी के रोने की हल्की आवाज आई। वो इतनी धीमी थी कि लगा शायद हवा होगी, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज और साफ होने लगी। एक औरत की सिसकियां, जैसे कोई बहुत पास बैठकर धीरे धीरे रो रहा हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जब नजर उस साड़ी पर पड़ी, वो जमीन पर गिरी हुई थी, गीली जैसी। मैंने उसे फिर से टांग दिया, लेकिन नींद पूरी रात नहीं आई। अगले दिन मैंने उसे फेंकने की कोशिश की। जंगल के उसी हिस्से में जाकर गड्ढा खोदा और साड़ी को मिट्टी में दबा दिया। लेकिन रात को जब घर लौटा, वो फिर से उसी कुर्सी पर टंगी थी, सूखी हुई, पर उसके नीचे पानी की छोटी सी झील बनी थी। तीसरी रात जब फिर वो रोने की आवाज आई, इस बार साफ सुनाई दिया, मुझे घर जाने दो। मैं जम गया। पूरा कमरा ठंडा हो गया था। साड़ी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। मैंने डर के मारे घर छोड़ दिया और दूसरे गांव चला गया। लेकिन जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा, खिड़की के अंदर वही साड़ी लटक रही थी, हवा में झूलती हुई आज भी। जब मैं किसी सूनी सड़क से गुजरता हूं और दूर से लाल रंग दिखता है, दिल कांप उठता है। कभी कभी लगता है वो साड़ी अब भी मेरा पीछा कर रही है, क्योंकि हर अमावस्या की रात जब मैं घर लौटता हूं, मेरे कमरे में हल्की सी आवाज गूंजती है, शादी अधूरी रह गई थी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।